सर क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आज प्रेस वार्ता बुलाई है? देखिए, सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार साथियों का। आज ग्राम फाजलपुर महरौला वार्ड नंबर 25, ये पहले ग्राम सभा थी और पिछले नगर निगम के चुनाव में इसे जो है नगर निगम में शामिल किया गया। आज हम सम्मानित शहर इसी वार्ड के हमारे साथ रविंदर यादव जी हैं, गुरदर्शन सिंह मांगट साहब हैं, गिरजा शंकर पांडे जी हैं और नरेंद्र सिंह चीमा साहब, राजवीर सिंह जी, हरप्रीत सिंह जी, सभी सम्मानित लोग गांव के हमारे। आज राजविंदर सिंह जी हैं। आज सभी लोग इसलिए आप लोगों को आमंत्रित किया है कि इस गांव की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है कि इस गांव के अंदर 8 कॉलोनी हैं और उत्तराखंड सरकार से अधिकृत कॉलोनियां हैं बहुत सारी। गांव के अंदर 2500 परिवार हैं और उन परिवारों के गर्दन पर तलवार लटकी है कि कब उनके घरों पर बुलडोजर चल जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है कि रजिस्ट्रियां हो गई, दाखिल खारिज हो गए, ये हमारे पास साक्ष्य हैं सब चीजों के। और जो कॉलोनियां काटी गई वो उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर प्रशासन द्वारा अधिकृत की गई, अप्रूव्ड हैं। लोगों ने अपना पैसा खारिज हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा, रजिस्ट्री नहीं हो रही, ना कोई बेच सकता। इसलिए ना तो खरीद सकता है कोई प्लाट, ना कोई बेच सकता है और ना कोई लोन ले सकता है, क्योंकि 143 पर प्रतिबंध है, रजिस्ट्री पर प्रतिबंध है, दाखिल खारिज पर प्रतिबंध है। अगर किसी के घर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और उसे अपने उस आपदा में मकान बेचकर अपने घर के साथी को बचाना हो तो मकान नहीं बिक सकता। ये कश्मीर के अंदर तो धारा 370 हट गई, लेकिन फाजलपुर महरौला के गांव में 370 से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। इस मुद्दे पर हम आपके बीच आज अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमें सरकार जवाब दे कि हमने 2014 में 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद को चुना, 2014, 2019 और 2024। हमने 3 बार विधायक चुना, 2012, 2017 और 2022। हमने 2 बार मेयर चुना। हमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों से हम सवाल पूछते हैं कि वह बताएं कि आज फाजलपुर महरौला गांव के 2500 परिवार के लोग कहां जाएं, किसकी ओर जाएं, क्योंकि सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। 2017 के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहां सीलिंग का मामला चल रहा था। 432 एकड़ जमीन है और पिछले 30 साल से बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चलता, हाई कोर्ट होते सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है एडीएम ऊधम सिंह नगर को कि वह इसे पुनर्विचार करें सीलिंग की जमीन पर कि सीलिंग की अधिकतम जोत कितनी है, किसके पास है। इसको लेकर जब दोबारा रेस्टोरेशन होता है तो एडीएम ऊधम सिंह नगर 40 एकड़ जमीन को सरप्लस घोषित करते हैं। वो 40 एकड़ जमीन ऊधम सिंह नगर प्रशासन कब्जा लेता है अपना, उस पर अपने बोर्ड लगाता है और अपने कब्जे में लेकर अधिकृत करने के बाद बाकी इस जमीन को जो है रजिस्ट्रियां और दाखिल खारिज खोल दी जाती है। 2017 कांग्रेस की सरकार थी हरीश रावत जी की, उस समय रजिस्ट्रियां खुली, दाखिल खारिज हुए। लेकिन जैसे ही 2017 में सरकार बदलती है, अपने ही एडीएम के उस फैसले के खिलाफ कुमाऊं कमिश्नर के यहां चली जाती है सरकार और एडीएम के फैसले को कहते हैं कि ये जो एडीएम का फैसला है ये सही नहीं हुआ और कुमाऊं कमिश्नर के यहां से यथास्थिति होती है। उस ऑर्डर को, एडीएम के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद जब पक्ष हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट से उस एडीएम के ऑर्डर को स्टे किया गया है। लेकिन उसके बाद भी पत्रकार साथियों, आज इस फाजलपुर के अंदर एक ईंट नहीं लग सकती
कंस्ट्रक्शन को एक ईंट भी अगर लगाएगा तो नगर निगम और प्रशासन आकर उन पर जमी जोत कर देता है। तमाम मकान जमींदोज हुए हैं। आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल सकता। रोक लगी है फाजलपुर महरौला के अंदर। बिजली का कनेक्शन यहां लेना हो तो आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। आज हम फाजलपुर के लोग, इस लोकतंत्र में दो ही व्यवस्था हैं, या तो हम जन आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं और सरकारें फैसले पलटती हैं, और या लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत है। सरकारों को हम किसी एक सरकार पर सवाल नहीं कर रहे। जो भी सरकारें हैं वो अपने फैसलों को दो ही तरीके से पलटती हैं, या तो जन आंदोलनों के सामने विवश होकर, अन्यथा चुनाव के अंदर जब उसे हार का सामना करना पड़ता है तो सरकारें फिर उस पर समीक्षा करती है और अपने गलत निर्णयों को सरकार वापस लेती है कि हमारे गलत फैसलों से सरकार को चुनावों के अंदर हार हुई है। तो आज फाजलपुर के अंदर 2,500 परिवार है, 15,000 की आबादी है, 8140 के करीब यहां पे मतदाता हैं, और हमारी जनप्रतिनिधि कोई व्यक्ति आज तक आकर किसी ने ना तो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, ना संसद में उठाया, और ना प्रशासन के सामने इन हमारे गांव के लोगों की बात को रखा। आज हमारे गांव के अंदर 8 कॉलोनियां हैं, और मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सर्टिफिकेट हैं। ये कोई खाली हवाई बात नहीं कर रहे हम। ये आपको हम, ये देखो, ये बंधक है, ये अप्रूव्ड है। इसे ये उत्तराखंड सरकार ने 2004-5 के अंदर ये कॉलोनी को अधिकृत किया। किससे किया? अगर अधिकृत किया, एनओसी दी गई, तो उन अधिकारियों जिन्होंने एनओसी दी, जिन्होंने ये सीलिंग सर्टिफिकेट हमने जब मांगा, सीलिंग से मुक्त है, जमीन के नहीं है, और तहसीलदार ने जब ये सीलिंग का सर्टिफिकेट जारी किया, तो किस आधार पर सीलिंग का सर्टिफिकेट जारी किया? उन तहसीलदार पर, उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने इसी गांव के अंदर कॉलोनी को अधिकृत कर दिया। जब 143 हो गई, जब अप्रूव्ड हो गई, और उसके अंदर सरकार ने जो नियम नॉर्म्स थे पूरे किए, और उसके बाद उस पर रोक लगा दी। ये बड़ा सवाल है। ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया एडीएम को कि आप दोबारा फाजलपुर महरौला के 432 एकड़ जमीन को दोबारा रिव्यू करिए, और उसमें से 40 एकड़ सरप्लस घोषित होती है, और 40 एकड़ सरप्लस होने के बाद उस पर कब्जा ले लिया गया। और दुर्भाग्य है कि उस 40 एकड़ की जमीन को, जो नई नियमावली रातों रात उत्तराखंड सरकार ने सीलिंग की जमीन को ऑक्शन का नियम बना दिया, जो नियम विरुद्ध है, उसके अधीन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मेरी जानकारी में है कि 40 एकड़ जमीन को सरकार नोटिफिकेशन जारी करके ऑक्शन करने जा रही है। एक तरफ एडीएम का ऑर्डर को स्टे करता है कुमाऊं कमिश्नर, और दूसरी तरफ उसी 40 एकड़ जमीन को ऑक्शन की प्रक्रिया चल रही है। तो हमारे आम आदमी जिसने अपना जमीन का टुकड़ा बेचकर 100 गज का प्लाट लिया, जिसने अपना घर बेचकर यहां पर आकर 50 गज का टुकड़ा लिया, आज उसकी वैल्यू आधी है। आपके सामने बलवंत इनक्लेव है, बत्रा कॉलोनी है, वहां अगर 200 गज के प्लाट की वैल्यू 20 लाख है, तो हमारे फाजलपुर के अंदर इन बेहतरीन जो कॉलोनियां हैं उनमें 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख का प्लॉट मिल रहा है। हमारी संपत्ति की वैल्यू आधी है। तो हम उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहते हैं कि हम वोट क्यों करें? क्या हमें वोट के लिए रखा गया है? क्या 9,000 लोग सिर्फ जनप्रतिनिधि चुनेंगे? क्या 9,000 लोग सिर्फ वोट डालकर ढोल पीटने का काम करेंगे? आज हमारे अधिकार हमें क्यों नहीं मिल रहे? बाकी सवाल बहुत सारे हैं, हम उन सवालों पर नहीं जाना चाहते। स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, या तमाम नाली गली छोटी चीजें चलती रहेंगी जीवन के अंदर, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो इस गांव के लोगों का, उनके साथ पिछले 10 साल से जो प्रतिबंध लगा है, खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। तो जब 2016 के अंदर आदेश हुआ, जब वहां पे खरीद फरोख्त शुरू हुई, दाखिल खारिज हुए, ये दाखिल खारिज तमाम मैं दिखा रहा हूं आपको, ये आपको हम दिखा सकते हैं।
ये खतौनियां हैं, ये ऑर्डर चढ़े हुए हैं सारे, ये दाखिल खारिज के ऑर्डर हैं। इसी गांव के तमाम लोगों के दाखिल खारिज हुए। तो किस आधार पे दाखिल खारिज हो गए? हमारा गुनाह क्या है? हमें को पीसा जा रहा है। अगर सीलिंग की जमीन अधिकतम जोत है उसे निकालिए, कब्जा लीजिए, सरकार पोजीशन ले, जो एक्शन लेना ले। लेकिन जो लोगों ने 150 गज, 100 गज, 200 गज का टुकड़ा खरीदकर अपने बच्चे पाल रहे हैं, वो उस पर लोन लेकर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो उस पर लोन लेकर अपनी माता पिता का इलाज कराना चाहता है, तो उसका लोन नहीं होगा, क्योंकि जब तक रजिस्ट्री दाखिल खारिज 143 नहीं होगा तब तक वो उसको बेच नहीं सकता। इस मुद्दे पर आज चुनाव से पहले हम गांव के साथी बैठे हैं और आपके माध्यम से हम उत्तराखंड की सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि सरकार हमें बताए, क्या हम वोट डालेंगे? और हम कहना चाहते हैं कि कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आश्वासन हमेशा मिले, लेकिन अगर समय रहते हम फाजलपुर के लोगों की बातों को नहीं सुना जाएगा। हम किसी पार्टी विशेष के लिए मतदान की अपील नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनको हमने 8 बार वोट दिया, जिनको 8 बार हमने चुना, क्या उनसे हम सवाल नहीं करें? क्या हम उन लोगों से सवाल करें जिनको हमने नहीं चुना? हमने 8 बार अलग अलग निकाय चुनाव से लेकर सांसद तक को चुना, तो हमारा सवाल उन्हीं से बनता है। हम सांसद जी से सवाल पूछते हैं, हम विधायक से सवाल पूछेंगे, हम मेयर से पूछेंगे, हम चुने हुए पार्षद से सवाल पूछेंगे कि आपका पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक जब इस देश के अंदर एक दल का हो, जब सब लोग आप थे, तो आपने क्यों नहीं हटा दिया? आज सरकार अगर अपनी रिट वापस ले ले कोर्ट से, कमाऊ कमिश्नर के यहां से, तो आज रजिस्ट्रियां खुल सकती हैं। और जहां तक हमारी जानकारी में है कि 100 एकड़ जमीन खुर्द बुर्द कर इसको कहीं ना कहीं गोलमाल किया जा रहा है। हमें ऐतराज उसमें भी नहीं है। आप गोलमाल करो, जो मर्जी करो, सरकार की लूट तो है ही है, करते रहो, लेकिन हम गरीबों को, हम छोटे छोटे लोगों को बेइंसाफी, नाइंसाफी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। हम कहां जाएं? इस सवाल को लेकर आपके बीच में बैठे हैं ये तमाम साथी। हम आज ये फैसला लेके आने वाले 1-2 दिन के अंदर, अगर सरकार या सरकार के जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई ठोस बात नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि हम बड़ा फैसला आने वाले दिनों के अंदर लें। हाजरपुर ब्लॉक का बड़ा मुद्दा है, जमीन का मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है। आप भी कह रहे हैं कि लंबे समय से हम मांग उठा रहे हैं कि यहाँ के जो लोगों को हक दिया जाए। बहुत सारी समस्याएं, लेकिन अब इस समय निगम का चुनाव चल रहा है, अगला कदम क्या होगा? देखिए, आपसे हमने कहा है कि यह बहुत बड़ी समस्या है, हमारे जीने मरने का सवाल है। हम जिस जमीन के टुकड़े पे बैठे हैं वो हमारे नाम किस समय बुलडोजर चल जाए, किस समय हमें वहां से बेदखल कर दिया जाए, ये रात को नींद नहीं आती। उनसे पूछ के देखो, जिसने अपने आधा एकड़ 1 बीघा जमीन को बेचकर आकर यहां पर प्लॉट का टुकड़ा ले लिया और उसके पास सिर्फ एक 10 रुपए का स्टाम्प है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई आधार नहीं है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि हमारे पर तलवार लटक गई। हम चुनाव से पहले यही पूछना चाहते हैं, जिन अधिकारियों ने जो दाखिल खारिज किया, जो नो सीलिंग सर्टिफिकेट जारी किए, उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? हम 8100 मतदाता, 15,000 की आबादी, खाली डंडे से चलकर हम आप जब आओ आपको वोट देते रहें। हम आपको नगर निगम भी जिताएं, हम आपको सांसद में वोट दें, हम आपको विधायकी में वोट दें, और आप आकर कहते रहे कि वोट दीजिए। हम खाली वोट नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है। हम उस अधिकार के तहत हम सीलिंग की जमीन निकलनी चाहिए, और सीलिंग की जमीन उसी गांव या उसी तहसील या उसी जिले के लोग भूमिहीनों को मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ अन्याय क्यों है? हम फाजलपुर के लोगों का गुनाह क्या है? हम फाजलपुर के लोगों का गुनाह यह है कि हम अपना जमीन बेचकर यहां पर शहर में आकर एक टुकड़ा जमीन का ले लिया, यह हमारा गुनाह है। इसलिए हम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और चुने हुए सांसदों से सवाल करेंगे, क्योंकि जिनको वोट दिया है जवाब भी उन्हीं से मांगा जाएगा, जो चुने गए हैं जवाब उन्हीं से मांगा जाएगा। और हम किसी विशेष पार्टी को, आपसे कहा हमने, हम किसी विशेष पार्टी के लिए अनुरोध नहीं कर रहे हैं। वोट जिसको जनता चाहेगी देगी, लेकिन फाजलपुर के लोग अब एकजुट होने का काम कर रहे हैं कि हमने बहुत बार वोट दे दिया, इस बार हमारी जमीन रजिस्ट्री दाखिल खारिज के मुद्दे पर पूरा गांव
एक मत होकर, एक राय होकर फैसला लेने वाला है। कल मुख्यमंत्री का रोड शो है यहाँ पर, तो क्या माना जाए कल भाजपा महिला के जो लोग अपने मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं, देखिए, दो मौके होते हैं, कभी हमें उनके द्वार जाना पड़ता है, कभी नेता को जनता के द्वार आना पड़ता है। अब मौका है कि नेता जनता के द्वार पे आएगा, अब हम पूछेंगे सवाल। अब हम मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे, हम सांसद के पास नहीं जाएंगे, वो आएंगे हमारे द्वार पर और हम उनसे सवाल पूछेंगे कि बताओ हमारी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही, आप किस लिहाज से हमारे पास वोट मांगने आए हैं। नोटिस जारी किए गए तमाम लोगों को, यहां पर कम से कम हजारों लोगों को नगर निगम से नोटिस जारी हुए हैं। आज बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा फाजिलपुर के अंदर, तो ये बड़ा सवाल है ना। आचार संहिता लगी हुई है इस टाइम पे, तो वो मुख्यमंत्री जी आपको ये भी नहीं बोल सकते कि हम ये कर देंगे। तो कहीं आपको ये जो आप ये चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं या विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये फिर एक वादा भर नहीं रह जाएगा और ये आपने भी कहीं देर नहीं कर दी? बिल्कुल आपका सवाल सही है, लेकिन क्योंकि हम उस समय पे सवाल पूछ रहे हैं जब वो वोट मांगने आ रहे हैं। इससे पहले तमाम बार हमने जिलाधिकारी को, जिला प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को समय समय पर कहा, हमने सब तो मिलते रहे हैं, मिलकर कहा, हमने कहा हमारी रजिस्ट्री दाखिल खारिज नहीं खुल रहे हैं, लेकिन ना तो जिला प्रशासन ने ना जनप्रतिनिधियों ने, आचार संहिता लगी है, हम मानते हैं, लेकिन अगर वो फैसला नहीं ले सकते तो फिर गांव के लोग तो फैसला लेने के लिए 6 दिन में तो कुछ कायम लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। चमत्कार होगा नहीं, ऐसा ही मुद्दा 20 गाँव का बाजपुर में पड़ा हुआ है, वहां पे भी केवल आश्वासन चलता है। आवाज तो आपके माध्यम से पहुंचेगी ना। कम से कम आप चौथा स्तंभ हैं, आप पूरे सम्मानित पत्रकार हैं। जो हमारी समस्या है, हमने कहा कि दो ही चीजें हैं, या तो जन आंदोलन के माध्यम से सरकारें अपने फैसलों को पलटती हैं, अन्यथा चुनाव में जब जनता उसे सबक सिखाती है तो फिर उन फैसलों पर समीक्षा सरकार करती है कि किस वजह से हमारी जो है ये हार हुई, किस कारण से जनता ने हमसे बेरुखी की, तो फिर कहीं ना कहीं जनता उन जो लिए हुए फैसलों को समीक्षा कर कर उन पे कहीं ना कहीं कार्रवाई करती है। 6 दिन में आप चमत्कार होने की उम्मीद कर रहे हैं या फिर आप एक आंदोलन करने की? आंदोलन नहीं करेंगे भी, अभी तो हम इंतजार करेंगे और आने वाले 2-3 दिन के अंदर गांव के लोगों को और बड़ी मीटिंग कर कर हम बड़ा फैसला लेंगे। 6 दिन में अगर चमत्कार नहीं हुआ तो फिर आप आंदोलन करेंगे? आंदोलन नहीं, अभी तो फैसला चुनाव में लेंगे, चुनाव बड़ा आंदोलन है, अभी तो चुनाव ही आंदोलन है। वोट की चोट देंगे, वोट की चोट से फिर फैसला जरूर कहीं ना कहीं सबक सिखाने का गांव के लोग करेंगे। ये गांव पढ़े लिखे लोगों का, यहाँ कोई, ये सब लोग सर्विस से रिटायर लोग हैं। ये शर्मा जी बैठे हैं, इन्होंने तमाम सेवा की, ये रोडवेज के कर्मचारी यूनियन के नेता रहे, ये हमारे सैनिक हैं पांडे जी, गिरजा शंकर पांडे आर्मी में नौकरी कर आए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन नौकरी में लगाने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया था, उस पैसे से मकान का टुकड़ा बनाया है। ये कहा जाए। नमस्कार जी।